जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मी पुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से। प्रणाम। उपस्थित हूँ आज का किस्सा लेकर और आज के इस किस्से में 2 महान लोगों की बात है। बात तो दुःख भरी है क्योंकि इस बात के भीतर जो मर्म छुपा है वो भी दुःख का ही है और इसका जो परिणाम है वो बड़ा दुखद रहा। लेकिन किस्सा किस्सा होता है, सुख के हो कि दुःख के। किस्से तो होते रहते हैं ज़िंदगी में और ज़िंदगी सारी किस्सों से ही तो भरी होती है। आदमी अगर देखा जाए तो अपना सफ़र पूरा करके जब दुनिया से विदा होता है तो उसके बाद में उसके सारे जीवन को उठाकर देखिए किस्सों से भरा होता है। हर आदमी के साथ होता है। अब ये बात और है कि किस आदमी के यहाँ से हमें कौन से किस्से मिलते हैं जिनकी हम यहाँ चर्चा करें या कहीं चर्चा करें। अब मैं यहाँ जब आपके सामने चर्चा करने आया हूँ तो पहले आपको ये बता दूँ कि अ, अब एक नई व्यवस्था लगा दी है ना कि इस कार्यक्रम में किस्से कुमार से में कि अब आपको ये जो किस्सों के वीडियो मिलेंगे, ये नए वीडियो मिलेंगे मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को, है ना? और कोशिश रहेगी मेरी कि कभी लाइव भी आऊँ तो इन्हीं दिनों में आऊँ। लाइव तो वैसे किस्सों में आपको पता है मैं कम ही आता हूँ, कोई आकस्मिकता होती है तो ही आता हूँ। तो अभी तो ख़ैर आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं बात चलिए 1948 में ले चलता हूँ। 1948 में जब बात हुई थी कि हिंदी सिनेमा जो बोलता सिनेमा है, ये नई करवट ले रहा था। तो अब ध्यान ये दीजिए कि 1900 जब 48 की हम बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद की जो अवस्था थी, उस समय करवट ले रहा था हिंदी सिनेमा। और वो जो हिंदी सिनेमा की करवट है, उस करवट में आप ये देख लीजिए कि राज कपूर की पहली बनाई फ़िल्म आग तो फ्लॉप हो गई थी, बरसात 1949 में रिलीज़ हुई, वो सुपर डुपर हिट हुई थी और बरसात से साथ हुआ राज कपूर और नरगिस जी का। तो राज साहब फिर आगे की बातें तो आप सब जानते हैं कि राज साहब के लिए नरगिस क्या महत्व रखती थी। राज साहब कई बार कहते थे कि कृष्णा मेरे बच्चों की माँ है और नरगिस मेरी फ़िल्मों की माँ है। तो और नरगिस की कमाई भी है, कहा जाता है कि आरके स्टूडियो में खूब लगी थी उस समय। उन दोनों के बीच में 1 दशक से अधिक समय तक बताते हैं कि हालाँकि आंकड़े तो 1 दशक की गवाही नहीं देते। पर कहते हैं कि अफ़ेयर चला था, प्रेम संबंध था क्योंकि 1949 में रिलीज़ हुई बरसात तो 48 के अंत में जाते 48 के मध्य में इनका परिचय हुआ और 1957-56 जागते रहो इनके बीच की आखिरी फ़िल्म थी। तो लगभग ये 7 साढ़े 7 8 साल का समय इनके बीच का अफ़ेयर का था। राज कपूर प्रायः कहते थे नरगिस से कि मैं शादी तुमसे अवश्य ही करूँगा मैं। अब चूँकि राज कपूर 2 बच्चों के बाप भी थे, शायद 2 के थे या 3 के थे, 2-3 बच्चों के बाप थे, मैं मार्जिन लेकर बोल दूँ और शादीशुदा तो थे ही, तो ऐसे में ये कैसे होता है कि पहली शादी के रहते हुए वे नरगिस से दूसरी शादी कर लेते। वो एक ही तरीका होता है कि वे मुसलमान बनते और फिर कर लेते। तो ये शादी हो नहीं पा रही थी, होती भी कैसे? क्योंकि उस समय जो कानून था उस कानून के मुताबिक अगर इस तरीके से एक हिंदू और एक मुस्लिम की पहली बीवी के रहते हुए दूसरी शादी हो तो फिर वो जेल का भागीदार बनेगा वो आदमी, वो जो हिंदू है वो, क्योंकि उसकी पहली शादी अभी तक बरकरार है, टूटी नहीं। तो ये कहा ज़रूर था राज कपूर ने नरगिस जी से, लेकिन राज साहब का कहना एक और बात थी और वो नरगिस जी देख रही थी कि ऐसा हो नहीं रहा है, सिर्फ़ ज़बान पर बात आ रही है, तो उन्होंने सोचा अब दूसरा रास्ता निकाला जाए। ये जो कानूनी अड़चन आ रही है ना, इस अड़चन को दूर किया जाए। तो नरगिस जी ने फिर सोचा कि क्या किया जाए, तो उन्हें एक रास्ता सूझा। उस समय महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी भाई आप जान ही गए होंगे कि बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी वो बने थे और वो मोरारजी भाई देश के प्रधानमंत्री भी बने। मोरारजी भाई जो है वो 1952 से 1956 तक मुख्यमंत्री भी रहे थे महाराष्ट्र के। तो ये अ, वे मिली नरगिस उनसे और मोरारजी से समय माँगा, भेंट हुई तो उन्होंने अपनी सारी बात बताई कि
क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि एक हिंदू शादीशुदा व्यक्ति और एक मुस्लिम जो व्यक्ति है महिला, इनकी शादी का जो बाधक कानून है, क्या इसमें कोई लचीलापन आ सकता है, कोई फेरबदल हो सकता है? मंतव्य उनका ये था कि कुल मिलाकर ऐसा कोई रास्ता निकल जाए कि मेरी और राज की शादी हो जाए। तो मोरारजी भाई का यहाँ बड़ा अहम रोल बना। मोरारजी भाई ने उन्हें कहा कि ऐसा संभव नहीं है। कानून में ऐसा कोई लचीलापन नहीं है, कोई फेरबदल नहीं है, कोई पतली गली नहीं है। सीधा-सा प्रावधान ये है कि पहली शादी तोड़े बिना, तलाक के बिना अगर राज कपूर आपसे शादी करते हैं तो वे जेल जाएँगे और आपकी शादी भी अमान्य होगी। तो ये ये उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि इस शादी की कोई संभावना नहीं, लेकिन साथ में मुरारजी ने एक बात और कह दी नरगिस जी से। मुरारजी भाई ने कहा कि देखिए, मेरी आपको ये सलाह है कि आप ये शादी न करें, क्योंकि अगर आप दोनों की शादी होती है, क्योंकि तलाक तो राज कपूर लेंगे ही नहीं, और फिर आप लोग अगर कोई और तरीका अपना करके, बाद में तो खैर इस तरीके पर धर्मेंद्र भी चले और लोग भी चले, पता नहीं कौन कौन चले, वो दूसरी बात है। तो उस समय उन्होंने कहा कि फिर ऐसा होगा कि आप लोगों की शादी से हिंदू मुसलमानों के बीच में, महाराष्ट्र में और खासकर बॉम्बे में, उस समय बॉम्बे था, तनाव हो जाएगा। कानून और व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है, हिंदू मुसलमानों के बीच में सौहार्द खराब हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इस शादी की सलाह नहीं दूंगा। खैर जनाब आली, नरगिस जी वहां से आ गई मुरारजी भाई की मीटिंग खत्म करके, और आई, और उसके बाद वे उन्होंने पहला कदम क्या उठाया? सबसे पहला कदम उन्होंने ये उठाया कि महबूब खान, जो कि अंदाज फिल्म के बाद उनसे नाराज हो गए थे, तो हुआ क्या था कि महबूब खान जो हैं, आपको भी पता होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो का नाम क्या था? उस वीडियो का नाम था आंसर टू नरगिस। ठीक है, याद आ रहा आपको? आंसर टू नरगिस जो है, ये जब आपके लिए मैं वीडियो बना रहा था, तो ध्यान दीजिएगा, उस समय मैंने एक जिक्र किया था महबूब खान के साथ में इनका क्या हुआ था। आंसर टू नरगिस में हुआ ये था कि फिल्म अंदाज जो थी, वो नरगिस, दिलीप कुमार और राज कपूर को लेकर बनी थी। 1949 में रिलीज हुई थी, ये सुपर डुपर हिट हुई। इधर 1949 में बरसात जो है, वो राज कपूर के साथ सुपर हिट रही नरगिस की। तो उसके बाद जब अगली फिल्म आई, आन, महबूब खान की, तो उसमें नरगिस को साइन करना चाहा महबूब खान ने, तो नरगिस ने मना कर दिया, क्योंकि अच्छा, महबूब खान को लगा, और शायद सही लगा, कि ये नरगिस को मना किया है राज कपूर ने, क्योंकि राज कपूर को लगा कि अंदाज फिल्म में दिलीप कुमार का रोल मुझसे ज्यादा भारी कर दिया गया, मेरा हल्का रखा गया। तो महबूब खान को ये बात चुभी, और वहां से महबूब खान और नरगिस के बीच में संबंध खराब हुए, और राज कपूर तो उसमें कारक थे ही। लेकिन यहाँ मुरारजी भाई से मिलकर जब नरगिस आई, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि महबूब खान ने उन्हें फिल्म मदर इंडिया ऑफर की, वो उन्होंने स्वीकार कर ली। ये आर के फिल्म्स बैनर के बाहर नरगिस ने फिल्म साइन करके सबसे पहला तो संकेत ये दिया राज कपूर के साथ अपने संबंध विच्छेद का। फिर 1956 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, राज कपूर की प्रोडक्शन की फिल्म थी, लेकिन निर्देशन राज कपूर ने किया, अमित मैत्रा और शंभू मैत्रा ने, ये इसका दो लोगों ने मिलकर डायरेक्शन किया था। वो फिल्म थी जागते रहो, ये 1956 में रिलीज हुई। तो इस फिल्म, ये जो फिल्म है, ये नरगिस और राज कपूर की आखिरी फिल्म है साथ की। इसके बाद ये कभी साथ नहीं आए, यहां से इनका संबंध हमेशा के लिए टूट गया। हाँ, जागते रहो को गाना याद है जो मोतीलाल जी पर फिल्म आया था? कौन सा गाना था? जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में सच है क्या, और भला झूठ है क्या। वो दारू पिए हुए गाते हैं, और वो जो बिल्कुल भोर में नरगिस जी पानी पिलाती हैं प्यासे राज कपूर को, तो आता है ना, जागो मोहन प्यारे, है। तो खैर, ये कुल मिलाकर किस्सा ये मुख्तसर हुआ कि नरगिस जी ने मुरारजी भाई देसाई से मीटिंग के बाद में राज कपूर के साथ विवाह का सपना देखना छोड़ दिया, और अपने सारे संबंध उनसे तोड़ दिए, और रास्ता बिल्कुल हमेशा के लिए अलग कर लिया।
लेकिन मेरा इन वीडियो का और आपका तो दोस्तों रास्ता एक ही है। हमारा तो रास्ता अलग हो ही नहीं सकता। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो पसंद कीजिए, चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़िए, बढ़ाइए भाई, आनंद लीजिए और अपने मित्र बंधुओं को भी कहिए कि आनंद लें, है ना? सब्सक्राइब कीजिए इसे और नहीं भी लगता है किसी कारण से तो अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी दौलत है। चलता हूँ अब, मिलूँगा अगले वीडियो में। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, आपका साथी, जयपुर बीकानेर से, प्रणाम।